साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर एम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हमारा 10वां टॉपिक है भारत की जलवायु के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। तो जो भी यहाँ पर भारत की जलवायु से संबंधित जानकारी है और जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी के। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें और अपने साथियों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए, भारत की जलवायु का क्या है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो साथियों, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा था पहला प्रश्न। अभी बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, मानसून किस भाषा का शब्द है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम या फिर ऋतु। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला जो हमारा प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जो जलवायु है उनमें विभिन्नता का कारण है, वो क्या है वो आपको बताना है। तो जो विभिन्नता का कारण है वो है उनकी समुद्र से दूरियां। ठीक है, जो दूरी है समुद्र से वही उनकी विभिन्नता का कारण है, मतलब उनकी जलवायु की विभिन्नता का कारण है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। तो ये है आपका पंजाब। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो साथियों, ये होती है मध्य प्रदेश एवं बिहार में। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो साथियों याद रखना, भारत की बात हो रही है तो यहाँ पे मावसिन राम, ठीक, ये स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है। तो साथियों, आम्र वर्षा के बारे में जान लेते हैं। तो ये बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से हरियाणा तक। ठीक है, और अगला है, मावसिर राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है। चूँकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, तो इसका कारण है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप के आकार की होती हैं, कीप के आकार की। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली, एक सेकंड, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। और अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये किससे होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में कमज़ोर होना, ये सबसे बड़ा इसका कारण है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में जलवायु का कर्षण करते हैं, इसके जिसके कारण प्रभावित होता है तो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण
वर्षा मानसून से संबंध है। तो ये आपकी एल निनो तथा दक्षिणी दोलन, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो ये समुद्र के निकट होने के कारण जो है होती है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर महीनों में अधिक वर्षा होती है, तो छोटा नागपुर पठार यहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो साथियों याद रखना उड़ीसा में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और हैं इसमें। तो अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो ये तमिलनाडु से। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो ये है तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये है लेह, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें कहा गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो कौन सी दिशा ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वोत्तर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से पूर्व और उत्तर या उत्तर पूर्व, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो साथियों याद रखना केरल में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। इसके बाद आपका आता है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये भी आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो साथियों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किस में होती है सबसे कम वर्षा, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, लेह में, जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है आपको बताना है चेरापूंजी, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम राज्य, ठीक है। मिजोरम में स्थित अवस्थित है हमारा चेरापूंजी, ठीक है। तो सॉरी साथियों, यहाँ पर एक आंसर अपना गलत होता है, ये मिजोरम नहीं होगा, ये मेघालय होगा। मेघालय में है अपना चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसी के साथ टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक अन्य टॉपिक के साथ, जो कि भारत के वनों से संबंधित होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।